वेलकम बैक गाइस। तो आज की जो मूवी है अलोन 2022 की मूवी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही पूरा हो जाना चाहिए 2024 मार्च के अंदर, क्योंकि उसके बाद जो है कुछ दिक्कत हो जाती है वैसे भी यूट्यूब की एक्चुअली। तो जैसी का नाम की एक औरत होती है जो कि उसकी शादी टूट चुकी थी, या फिर उसका जो एक्चुअली पति जो होता है वो कहीं छोड़ के जा चुका होता है। तो दुखी जेसिका जो है वो अपने शहर से जो है वो दूसरे शहर में जाती है। रास्ते के बीच में जो है जेसिका जब जा रही होती है तो एक काला सा जो गाड़ी होता है वो जेसिका के आगे होता है, लेकिन वो स्पीड नहीं चला होता है। तो काफ़ी वो धीरे चला होता है, जैसे कि एकदम उसे कहीं जाना मतलब टाइम से जाना नहीं है वैसे। जेसिका जब वो इरिटेट होकर वो उसको ओवरटेक करने की कोशिश करती है। ओवरटेक करने के बाद जो है जेसिका पेट्रोल पंप में पहुंचती है। पेट्रोल पंप पे जो है जेसिका की मॉम का फ़ोन आता है, लेकिन जेसिका उठाती नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो जो काला वाला जो गाड़ी होता है वो जहाँ पे जेसिका होती है उसी पेट्रोल पंप के आसपास वो घूम के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात का टाइम होता है तो जेसिका एक होटल में रुकती है। अगले सुबह जो है जेसिका जब अपनी गाड़ी में बैठती है तो वो लेफ्ट साइड की तरफ देखती है कि वही काला वाला जीप जो है वो उसी थोड़ी ही दूर में होता है। तभी जो है वो काला वाले उस जीप से जो है एक आदमी निकल के आता है, बूढ़ा आदमी। ये बूढ़ा आदमी जो है वो शीशा नीचे करने के लिए कहता है जेसिका को, एंड उसे जब शीशा नीचे करती है ये बूढ़ा आदमी कहता है कि कल जो ओवरटेक उसने जो किया था एक्चुअली उसकी भी गलती था, क्योंकि वो फ़ोन में लगा था। फ़ोन में लगने के कारण की वजह से जो है वो पीछे ध्यान ही नहीं दिया था कि वो जेसिका पीछे थी। तो उससे वो एक्चुअली जेसिका से वो माफ़ी मांगता है। माफ़ी मांग के जो जेसिका वहाँ से चली जाती है। एंड अभी तक जेसिका जो वो काफ़ी डर चुकी होती है, वो उसे सोचती है कि ये उसका जो है पीछा क्यों कर रहा है ये बूढ़ा आदमी साला। इसके बाद होता है क्या है कि जेसिका जो है वो रास्ते में जा रही होती है तो यहाँ पे जो है बूढ़ा आदमी का वही गाड़ी दिखता है सामने, जो कि रास्ते के बीच में बिल्कुल खड़ा होता है। जेसिका को रुकना पड़ता है। तो बूढ़ा आदमी जो है वो फिर से यहाँ पे आके जेसिका को बोलता है कि उसका जो है इंजन कुछ ख़राब हो गया है गाड़ी का, जिसके वजह से जो है उसे थोड़ी सी मदद चाहिए। ये बूढ़ा आदमी जेसिका से कहता है कि उसे जो है वो थोड़ी ही दूर में किसी मैकेनिक के पास छोड़ने के लिए, ताकि जो है वहाँ से मदद ला सके ये बूढ़ा आदमी। लेकिन यहाँ पे जो है जेसिका काफ़ी डर चुकी थी, वो जो इस आदमी को अपने गाड़ी के अंदर बैठने भी नहीं देती, वो वहाँ से निकल जाती है जेसिका। इसके बाद जेसिका जो है फिर से एक जगह में रुकती है, वहाँ पे जो है उसकी मॉम के साथ बात करती है फ़ोन में। जेसिका के मॉम के साथ बात करने के बाद जेसिका जो है यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जो है एक्चुअली ये रात का टाइम होता है। रास्ते में जो है जेसिका जब जा रही होती है तो वही पीछे से वही वाला बूढ़ा आदमी का कार देखती है। एंड में एक चीज़ बता दूँ, जहाँ पे जेसिका रुकी थी अपनी मॉम से बात करने के लिए, वहाँ पे भी ये बूढ़ा आदमी आया था। तो जैसे ही जो है जेसिका पीछे देखती है उस बूढ़े आदमी का कार को, वो पीछे अपना स्पीड बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि जो जेसिका को जो वो गाड़ी का जो टेलर होता है, जब उस बूढ़े आदमी से जो है बच के भागती है, एक्चुअली जब उसे लगता है कि खतरा है यहाँ पे, जेसिका का जो टेलर जो होता है पीछे, जो गाड़ी के पीछे जो टेलर लगा हुआ होता है, वो अपने आप ही वो लुढ़क जाता है। जिसकी वजह से जो है मजबूरन जो है वो जेसिका को साइड में रोकना पड़ता है। जब वो चेक करती है तो यहाँ पे पता चलता है कि वो टेलर का जो एक चक्का जो है वो पंचर हो चुका है। एंड अभी जो है जेसिका रास्ते में ही वो अटक जाती है। एक्चुअली कोई मदद के लिए यहाँ पे होता नहीं है जेसिका के पास, क्योंकि काफ़ी सुनसान इलाका होता है ये वाला, जहाँ पे जेसिका का वो टायर पंचर हो जाता है ट्रेलर का। लेकिन थोड़ी देर बाद होता है क्या है कि यहाँ पे वही आदमी चला आता है, बूढ़ा आदमी। वो जेसिका जो है अपने गाड़ी में बैठ जाती है एंड शीशे को जो है वो ऊपर उठा लेती है। इससे पहले जो है वो जेसिका जो है वो पुलिस को बता सके, ये जो बूढ़ा आदमी जो है वो जेसिका को एक्चुअली उसका कांच तोड़ के अंदर जेसिका को उठा लेता है, जेसिका को बेहोश करके। जब जेसिका का आँख खुलता है तो वो अपने आप को जो है एक कमरे के अंदर वो बंद पाती है। एंड यहाँ पे लगभग जो है वो एक दिन जा चुका था जेसिका का। इसके बाद बूढ़ा आदमी जो है यहाँ पे आता है। हालांकि जेसिका जो है वो काफ़ी उससे कहती है कि आप उसे छोड़ने के लिए, छोड़ने के बाद जब वो किसी को बताएगी नहीं। लेकिन ये जो बूढ़ा आदमी जो है वो कहता है कि इससे पहले भी बहुत से ऐसे लोग उसे कह चुके। इसका मतलब ये है कि ये जो गांडू आदमी जो है वो पहले भी ऐसे काम कर चुका है, लेकिन यहाँ पे जो है कितने लोगों के साथ उसने किया है वो कुछ पता नहीं चलता है। ये बूढ़ा आदमी जो है वो जेसिका को जो है वो कपड़े उतारने के लिए एक्चुअली कहता है। एंड साथ में ये भी कहता है कि अगर वो उसका बात सुनती तो उसका टेलर का टायर वो नहीं काटता। यानी कि ये भी इस कमीने का प्लान होता है, इसको जैसे ही फंसाना जेसिका को। बूढ़ा आदमी जो है वो इस जेसिका का फ़ोन इस्तेमाल कर जो है वहाँ पे एक वीडियो होता है जिसको वो प्ले करता है जेसिका के सामने। एंड हमें वीडियो में दिखता है कि जेसिका जब वो अपने पति के साथ होती है। जब ये बूढ़ा आदमी पूछता है कि इसका पति कहाँ है तो जेसिका कहती है कि वो मर चुका है, उसने जो है वो अपने आप को ही मार लिया था। यानी कि जेसिका का पति जो है वो सुसाइड कर लिया था। वैसे कोई दिक्कत हो सकता है उसका।
एंड इतना बोल के जो है ये बूढ़ा आदमी यहाँ से निकलता है। एंड अगले सुबह जो है यहाँ पे जेसिका का जब आंखें खुलता है तो वो कोशिश करती है वो दरवाज़ा खोलने की अपने इस रूम का। जेसिका देखते है कि एक दीवार में जो है एक्चुअली लकड़ी में जो एक कील जो है वो एक्चुअली वो होता है, जिसको कि वो जैसे तैसे निकाल लेती है अपने कपड़े का इस्तेमाल करके उस कील का इस्तेमाल करके जब वो दरवाज़ा खोल लेती है। दरवाज़ा खोल के जब उस रूम से बाहर आती है तो यहाँ पे जब बाहर जाने ही वाली होती है, लेकिन वो आदमी तब चला आता है तो जेसिका को यहाँ पे छुपना पड़ता है। ये आदमी जो है वो यहाँ पे बैठ के जो है वो चुपचाप खाना खाता है एंड अपने फैमिली मेम्बर के साथ थोड़ा सा बातें करता है। यहाँ पे पता चलता है कि इस आदमी का जो है वो एक बेटी भी होता है आई गेस, एंड उसकी फैमिली तो होती है वैसे। जेसिका जो है वो थोड़े से एक अंधेरे में होती है, लेकिन वो एक दीवार के एक्चुअली वो दरवाजे के पास ही वो एक्चुअली छुपी हुई होती है, मेन दरवाज़ा जो होता है इस घर का। इसके बाद जैसे ही ये जो आदमी जो है वो जेसिका के पास उसके रूम में जाता है तो जेसिका जो है पीछे से यहाँ से निकल जाती है उस मेन दरवाजे को खोल के। तो पीछे जब वो ये आदमी भी भागता है साला। इस आदमी का जो घर जो होता है वो जंगल में होता है, तो यहाँ पे जेसिका को मजबूरन जब वो जंगल में कहीं भागना ही पड़ता है। खाली पैर में जब जेसिका भागती है तो यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या कि एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो पे एक्चुअली जेसिका के पैर में घुस जाता है, जिसको कि वो मजबूरन जो है वो निकाल के जो भागती है। भागते भागते जो है एक नदी के पास पहुँचती है। हालांकि पीछे वो तब तक जो है वो आदमी पहुँच चुका था, लेकिन यहाँ पे पानी में नदी में कूद के जो है वो चली जाती है आगे। थोड़ी देर बाद जो है जेसिका जो है वो नदी की साइड में पहुँचती है, फिर से जो है वो जंगल में जाती है क्योंकि आसपास कुछ घर तो होता ही नहीं है। जंगल में जब जा रहे थे तो यहाँ पे जेसिका एक आदमी को देखती है, उससे वो छुपती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है जैसे तैसे जो है ये आदमी जो है उसे ढूंढ लेता है। एक्चुअली ये वही बूढ़ा आदमी तो नहीं होता, कोई दूसरा आदमी होता है ये। इस आदमी को जो है जेसिका वो बताती है उसके साथ जो जो भी हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये बूढ़ा आदमी जो है मान जाता है। एक्चुअली ये जो आदमी जो है मान के जो है वो उसके गाड़ी में ले जाता है। उसके गाड़ी में जो है उसकी पत्नी की जूता होता है तो वो जेसिका को दे देता है एंड जेसिका को जो वो खाने को भी दे देता है। दोनों जब इस जंगल से निकल रहे थे तो यहाँ पे सामने जो है एक बड़ा सा पेड़ जो है वो रास्ते में होता है। बाहर उतर के ही ये लोग जो है वो उस पेड़ को हटाने की सोचते हैं तो यहाँ पे वही बूढ़ा आदमी चला आता है जो कि जेसिका को किडनैप किया था। ये किडनैपर जो है ये कमीना बूढ़ा आदमी जो है आके यहाँ पे जो है वो कहता है, इस आदमी को समझाने की कोशिश करता है कि इसका जो मानसिक संतुलन जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि ये जो अच्छा आदमी जो है होता है ये मानता नहीं है वैसे, उसका फ़ोन मांगता है। लेकिन फ़ोन मांगने के बहाने जो है ये जो बूढ़ा आदमी जो है इसको पीट के वहाँ से जो है निकल जाता है। तब तक जो है जो जेसिका जो यहाँ से भाग चुकी होती है। ये जो कमीना आदमी जो होता है वो इस आदमी का जो है वो गन लेके जेसिका के पीछे भागता है। जंगल में थोड़ी देर के लिए तो बारिश भी हो जाता है वैसे, एंड यहाँ पे जेसिका जो वो छुपी हुई होती है एंड यहाँ पे रात भी हो चुका है वैसे। जब ये आदमी ढूंढ नहीं पाता है वो थोड़ी ही दूर में जब जेसिका छुपी हुई होती है उस आदमी से, तो यहाँ पे जो आदमी जो है वो कहता है कि एक्चुअली वो अपना गन जो है वो नीचे रख देता है एंड जेसिका को 1 मिनट देता है बाहर आने के लिए वो। एंड यहाँ पे जेसिका जब वो छुपी हुई होती है उसके बातें सब सुने होती है। ये कमीना आदमी कहता है जेसिका के पति को कि उसका पति जो है वो काफ़ी कमज़ोर था, क्योंकि कमज़ोर लोग ही सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें एक्चुअली जो है वो मदद चाहिए होती है इसलिए। लेकिन जेसिका जब अपने जहाँ पे वो छुपी हुई होती है वहाँ से बाहर वो आती नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ही जो है वो सुबह हो जाती है, जेसिका जो है वो सो के उठती है। अकेले जेसिका जो है वो जंगल में रास्ता ढूंढती है कहाँ से जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब रास्ता मिलता है तो यहाँ पे एक गाड़ी आता है, वही बूढ़े आदमी का गाड़ी, कमीना साला जो आदमी होता है। जेसिका छुप के देखती है ये जो आदमी जो है वो इससे पहले जो जेसिका को अच्छा आदमी जो मिला था उसका बॉडी को जो है वो डंप करने आया था। एक्चुअली गड्ढा खोद के वो गाड़ता है साला। जब ये सब काम करता है ये आदमी, तब तक जब वो जेसिका जो है इस गाड़ी के अंदर जब वो घुस चुकी होती है, गाड़ी के अंदर घुस कर जब फ़ोन निकाल के वो पुलिस को भी कॉल कर देती है जेसिका। थोड़ी देर बाद जो है ये आदमी जो है उस बॉडी को गार्ड के जो है जब गाड़ी में घुसता है, गाड़ी चलाता है, थोड़ी देर बाद जो है वो अपना फ़ोन भी ढूंढता है। लेकिन यहाँ पर जब उसे फ़ोन नहीं मिलता है तो जेसिका जो होती है वो पीछे से हमला कर देती है एंड ऐसे ही जो है इनका हाथापाई हो जाता है। हाथापाई होके जो है इसका जो गाड़ी जो वो पलट जाती है। गाड़ी पलटने के बाद जो है जेसिका यहाँ से निकल के वो जंगली तरफ एक्चुअली एक खुले जगह में भागती है। पीछे जो है वो एक्चुअली ये बूढ़ा आदमी भी होता है कमीना। इस आदमी का फ़ोन जो है वो जेसिका के पास होता है तो यहाँ पे जो है जेसिका जो है इस आदमी के पत्नी को कॉल करती है एंड उसको कहती है कि उसका जो पति जो है वो किडनैपर है, साला कमीना है 1 नंबर का। जिसके बाद जो है ये जो आदमी जो है एंड जेसिका के बीच में जो है काफ़ी लड़ाई होती है एंड लड़ाई में जो है जेसिका जीत जाती है। 1 सेकंड के बाद जो है यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी ऊपर से आता है एंड यहीं पे इस मूवी का जो है कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ पे जेसिका की कोई गलती तो होती नहीं है वैसे, लेकिन ये तब भी उसे जो है वो फेस करना पड़ता है क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसे होता है कि कभी कभी बहुत से कमीने लोग भी मिल जाते हैं आपको, तो लोगों से वैसे भी दूर रहना चाहिए।
थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत से वीडियोज़ आपको डेली मिलेंगे। आई होप आई गेस ओके। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।